चला देना। अब हम क्लास पढ़ रहे हैं कहाँ? यूकेपीसीएस में। और वहाँ एक टॉपिक था उत्तराखंड की नीतियां और कार्यक्रम। उत्तराखंड की नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं। तो कुछ योजनाओं के बारे में तो हमने पढ़ लिया था और कुछ योजनाएं बाकी रह गई थी। ठीक, तो कुछ स्कीम तो हमने पढ़ी थी। आखिरी स्कीम शायद क्या पढ़ी थी हमने कल? अब वो टॉपिक एक्स्ट्रा है, वो हर जगह काम आने वाला है। वो किसी एक का टॉपिक नहीं है, वो सब जगह ही है। उत्तराखंड की स्कीम हम पढ़ने वाले थे होम स्टे। ठीक, होम स्टे योजना। इसका नाम बदल चुका है, तो वो नाम भी लिखो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास ऋण योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास ऋण योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास ऋण योजना। दो 2015 कब हुई थी ये लॉन्च? 2015 हरीश रावत के समय। ठीक, यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी और इसे 2018 में नया नाम दिया गया है। यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी, इसे 2018 में नया नाम दिया गया है। होम स्टे योजना। तो क्या स्कीम है ये कि आजकल टूरिज्म बहुत जबरदस्त विकसित हो रहा है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में जो टूरिज्म का हिस्सा है वो 15% है। तो आप और मैं घूमने जाएं और हमें कोई महंगा होटल रूम दे रहा हो 3-4 हजार 5 हजार रुपये रात के लिए, तो इतना महंगा कौन अफोर्ड करेगा? हम चाहें कोई विकल्प मिल जाए इसका दूसरा। और वहीं पे बराबर में एक गांव वालों ने अपना घर बना रखा बड़ा अच्छा, वो कह रहे 500 रुपये रात में दे देंगे हमको। उन्हें कमाई के अवसर मिल गए, पलायन रोकने में मदद हुई बहुत तकड़े वाली। ठीक, और हमें सस्ते में क्या मिल गया? पहाड़ी संस्कृति देखने का अवसर, उनका जीवन, घर, चीजें सब। ठीक, तो ये वो स्कीम थी। तो अब उनके पास तो इतना पैसा है नहीं वो अपना घर बना ले पहाड़ों में, चुनौती है। तो सरकार ये कह रही है हम पैसा देंगे लोन के रूप में, और उसमें भी क्या देंगे? सब्सिडी। तुम अपना घर रेनोवेट करवाओ बढ़िया, उसमें बाथरूम एटसेट्रा सब सुंदर बनवाओ। नज़ारे आपके पास जबरदस्त है ही, घर से बाहर निकलते बेहतरीन पहाड़ और चीजें। अगर आपका घर बन जाएगा तो जो टूरिस्ट हैं विदेशी भारतीय वो आपके पास रुक पाएंगे आपके घर में, और आप अपना पैसे लेना। नाश्ता करवाओगे उसके पैसे ले लियो, खाना खिलाओगे उसके पैसे ले लियो। ठीक, क्या वो खुशी खुशी दे देगा।
होटल से कई गुना अच्छा होगा, घर का भोजन मिलेगा। ठीक, तो ये वो स्कीम है, लिखो। इसमें उत्तराखंड के निवासियों को, इसमें उत्तराखंड के निवासियों को भारतीय और विदेशी पर्यटकों को, भारतीय और विदेशी पर्यटकों को स्थानीय व्यक्तियों के आवासों में रुकने के लिए स्थानीय व्यक्तियों के आवासों में रुकने के लिए इन आवासों के नवीनीकरण हेतु सरकार सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान कर रही है। सरकार सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान कर रही है। क्या कर रही है? अगर कोई पर्वतीय भागों में अपने घर को करवाता है रेनोवेट, ठीक, या कहां करवाता है? पर्वतीय भागों में अगर कोई करवाता है रेनोवेट अपने घर को, तो उसे उसकी लागत का 33%, 1/3, ठीक, या अधिकतम 10 लाख रुपए तक क्या मिलेगी? सब्सिडी। और मैदानी भागों में उसकी लागत का 25% या अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक क्या मिलेगी? सब्सिडी। 7.5 लाख रुपए तक सब्सिडी प्रदान, बहुत बेस्ट स्कीम है। तो पता लगा हम परेशान हैं जंगली जानवरों से, खेती हमारी खत्म हो गई, हमारे पास आय का जरिया कोई है नहीं, तो क्यों ना अपने घर को ही जो टूरिस्ट हैं उन्हें किराए पर देना शुरू कर दें। ये काम बनारस में बड़ा भयंकर होता है, ये काम ऋषिकेश में बड़ा भयंकर होता है। लोग अपने घर में दिए बैठे क्या, योग वालों को कमरे कि इस छत पे तुम योग करना, ये कमरा तुम्हारा है, बात खत्म। कमरे से होते हैं लाइव और छत से होते हैं लाइव और किराया देते हैं आराम से, वो पैसे कमाते हैं। पहाड़ों में कैसे कमाई करवाएं? घरों से ही डायरेक्ट। तो पलायन कम से कम हो, खेती भी ना हो, तो इससे खाना खाना क्या बात होगी? इतना जा रखा टूरिस्ट भयंकर वाला। हेमकुंड साहिब रुकने के लिए होटल तो है लेकिन बहुत पैसे मांगते हैं। यानी पीक सीजन में जब दुनिया भर के लोग पहाड़ में जा रहे हो, तब होटल का कोई दाम नहीं है, बस आपकी मजबूरी है। अगर बारिश हो रखी चारों तरफ और आप फंस गए अब तो आप 5 भी देंगे, अब आप 10 भी देंगे, जो भी कोई मांग लेगा और आपके पास हैं तो आप दे दोगे। 2, 4, 5 हज़ार रुपये कोई बात नहीं है। तो ये इनके चक्रव्यूह से आपको मुक्त करना है। आस पड़ोस में इनकी लोकेशन कहाँ मिलेगी? आपके मोबाइल के ऊपर। होम स्टे नियर बाय मी, तो मेरे आसपास जितने भी होंगे सब मुझे पता लग गए तुरंत ही। एकदम लोकेशन डाली, तुरंत उसके यहाँ अवेलेबल है नहीं है, सबके नंबर पड़े हुए हैं, फोन कर लो होटल की तरह पहले ही, वो कहेगा अवेलेबल है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, यानी सरकार इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को आय के नए अवसर दे रही है और टूरिस्टों को लाभ दे रही है, पलायन कम करवा रही है। अच्छी स्कीम है। आगे 5,000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 5,000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली स्कीम
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, एक सेकंड जरा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। यूके पीसीएस के व्हाट्सएप बैंक में डालते कि क्लास चल रही है, ठीक। ठीक बात। इसी प्रकार की सेम स्कीम ये है, बस ये थोड़ी सी अलग है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। उत्तराखंड में टूरिज्म की सबसे बड़ी स्कीम ये दो हैं, ये सबसे बड़ी है। क्या है देखो, प्रारंभ 1 जून 2002, प्रारंभ 1 जून 2002। उद्देश्य स्थानीय व्यक्तियों को पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से, स्थानीय व्यक्तियों को पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से, स्थानीय व्यक्तियों को पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, स्वरोजगार के माध्यम से अवसर उपलब्ध करवाना। तो टूरिज्म से क्या करवाना, स्वरोजगार। कैसे, ये तो कह रहे घर बनाना हो, आपको रेनोवेट करवाना हो, ठीक ठाक करवाना हो, तो हम कर्जा देंगे, लेकिन एक लिमिट है बस। तुमने कहा घर में लग गए 2 करोड़, ऐसे नहीं भाई। और तुम कहने रहो कितना लाओ, 33%, हम कहां से लाएंगे इतने पैसे। तो क्या कह दिया, 33%, लेकिन अधिकतम कहां तक, 10 लाख तक। यहां कितने बैठ रहे, 66 लाख। हम कहां से लाएंगे इतने पैसे। हमने कितने कह दिया हो ना, 10 लाख रुपए देंगे, बस इतना हमारी लिमिट है, ठीक। और मैदानी भागों में आप और मैं भी चाहते हैं होम स्टे बनाना, तो बना देंगे। सरकार से लोन लेके क्या मिल जाएगा, 25% का डिस्काउंट, घर का घर, सरकार से पैसा, ठीक। कितना, 7.5 लाख रुपये। तो फायदे की बात है। बस दिक्कत क्या है, आदमी को पता ही नहीं, और पता तो कोई अप्लाई नहीं करता। और जानने वाले सरकार के, उनके होते रहते हैं पास, ऐसा कर दो होम स्टे पास, ठीक है, एंट्री करो, फॉर्म भरना, 7.5 लाख हम देंगे। इसने बनाए 2 कमरे और दिखा दिया पूरा घर, ये कल ही तो बनाया, कल ही बनाया, इतना बड़ा यार, अच्छा, ये लो 7.5 लाख रुपये। इसे कहते हैं करप्शन। समझेगा बातचीत। ये मेरा जानने वाला आदमी, ठीक, और अब इसकी मुझे हेल्प करनी, तो ठीक है, क्या पास कर दो, होम स्टे पास करो इसका। तो बस इसका बना बनाया घर था ही, 2-4 मजदूर ला के इसने फोटो वोटो खिंचवा दिए कि देख लो जी काम चल रहा है फिलहाल, यहाँ तोड़ फोड़ चल रही, यहाँ टाइल चल रही, और क्या आ गया इसके पास, 7.5 लाख का चेक, छुट्टी। 1 जून 2002 को चली। ये स्कीम थोड़ी अलग है, यहाँ तो केवल घर की बात है बस, यहाँ घर की बात नहीं। तुम्हारा मन करता होटल खोल लो, रेस्टोरेंट खोल लो, इको रिजोर्ट खोल लो, इको रिजोर्ट ओपन, तंबू तानने बस। एनसीआर से कौन आ रखे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत से लोग, और वो तंबू नुमा घर ढूंढते फिर रहे। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, खर्चा कर रहे हैं उनकी मर्जी, ठीक है। उससे क्या चल रही अर्थव्यवस्था। तो कोई बात नहीं, रिजोर्ट खोल लो। कहाँ खुले पड़े, ऋषिकेश के आसपास, दुनिया भर के। गंगा में नहा के आओ, रात को आग जलाओ, डीजे पे डांस करो, 2 दिन रह के अपना घर चले जाओ, ठीक क्या।
इसी तरह की पार्टी में कौन आ रखे थे कुछ दिन पहले, दिल्ली से कुछ डॉक्टर्स, लड़के लड़कियां, जिस गाड़ी में आ रखे थे वो गाड़ी कहाँ चली गई, तो समस्या दोगुनी होगी बेचारों की। ठीक क्या, आए थे बिना बताए, यहाँ सारा राज ही खुल गया और जाने चली गई। ठीक, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसमें भी क्या है, हमें देना स्वरोजगार टूरिज्म से। तो आप गाड़ी ले लो, अब तो जमाना है नहीं, पहले था एसटीडी बूथ खोल लो, एसटीडी बूथ फोन करवाने वाला, होटल खोल लो, रिजॉर्ट खोल लो, ऐसा कुछ भी काम कर दो आप, गाड़ी ले लो आप बड़ी कोई, चलाओगे इसके ऊपर टैक्सी नुमा रूप में, तो ये सारे काम इसमें कवर होंगे। और क्या मिलेगी आपको, सब्सिडी, लिखो। इसमें पर्वतीय भागों में जो भी काम इसमें शामिल है उनके ऊपर, इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में जिस काम में भी आप निवेश करोगे स्वरोजगार अर्थात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, देख लो सही में बातचीत, 33%, 33%, लेकिन रकम ज्यादा है। कितनी, यहां तो आपको बूस्ट करने के लिए अधिकतम कितना रखा, 10 लाख, यहां कह रहे 15 लाख। क्या बता रहे हैं, 15 लाख मैक्सिमम तक, मैक्सिमम 15 लाख। और हमारे लिए मैदानी क्षेत्रों के लिए परसेंटेज तो भूलने के नहीं समझा तुम, परसेंटेज तो दोनों जगह सेम है, बस किसका अंतर है, वहां 10 से 15 लाख और यहां 7.5 लाख से कुछ ऊपर बढ़ के अधिकतम 10 लाख तक क्या मिलेगी, सरकार आपके किए गए निवेश पे इतने की छूट देगी, किसी रूप में भी दे, सब्सिडी। दोनों स्कीम को इकट्ठा कर रहा हूं, ध्यान रखना जरा। उम्मीद है इनमें से कोई सवाल कोई पूछ। दीनदयाल उपाध्याय और होम स्टे, इसके तहत होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट, कार, बस, बस वाले केस में 50% है, अगर बस लोगे तो कितना, 50%। ठीक, तो कार, रेस्टोरेंट, होटल, टैक्सी इत्यादि गतिविधियों पर यह सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक क्या बातचीत, अगली स्कीम, अब इनसे अलग, एक स्कीम है इंपोर्टेंट बहुत ही, क्या, भारत सरकार ने बनाया है पोर्टल कि कोई स्कीम कैसे काम कर रही है, सही परफॉर्मेंस कर रही है, उसमें क्या हो चुका क्या नहीं हो चुका, उसकी देखभाल के लिए प्रगति पोर्टल, प्रगति पोर्टल। तो उसकी तर्ज पे ही उत्तराखंड में क्या बना है, लिखो, उन्नति पोर्टल 2022, उन्नति पोर्टल 2022। यहाँ सब्सिडी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ विकास के अवसर पहले ही बहुत ज्यादा है। उन्नति पोर्टल प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति और गति शक्ति पोर्टल की भांति
प्रधानमंत्री के द्वारा प्रगति और गति शक्ति पोर्टल की भांति सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए नवंबर 2021 में उन्नति पोर्टल प्रारंभ किया गया। नवंबर 2021 में उन्नति पोर्टल प्रारंभ किया गया, जिससे समय व धन की बचत हो सके, जिससे समय व धन की बचत हो सके और पारदर्शिता बढ़े, which increase money and time and maintain transparency। अगला, इसका टोल फ्री नंबर 1905 है। टोल फ्री नंबर 1900 अपनी सरकार, अपनी नहीं अपनी, पहाड़ में न को बोलते हैं अणा, अपनी सरकार, ये भी एक पोर्टल है। कैसा पोर्टल है ये? क्या होती है वेबसाइट, क्या होता है पोर्टल, क्या होता है पोर्टल? जहां बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी चीजें एक ही चीज के ऊपर उपलब्ध, उसे कहते हैं पोर्टल। तो अलग अलग विभाग, चीजें सब इकट्ठा एक जगह हैं। दुनिया भर की वेबसाइट, चीजें, जानकारी, लिंक, हर चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे है, तो इसे कहते हैं पोर्टल। अपनी सरकार पोर्टल 17 नवंबर 2021, 17 नवंबर 2021। मान लिया मुझे सेवा चाहिए किसकी, अभी इसे बनवाना ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये ढूंढता फिर रहा है ट्रांसपोर्ट वाली साइट कौन सी, कहाँ से बनेगा ये। इसे बनवाना जन्म प्रमाण पत्र, इसे बनवाना है आय प्रमाण पत्र, इसे बनवाना है कुछ और, तो अलग अलग विभाग की सेवा आप ले रहे हो, तो ये सारी सेवा एक जगह ही मिल जाए बस, उसका पोर्टल है ये। ठीक है, उसी का पोर्टल है ये। यह सभी सरकारी सेवाओं को एक मंच पर समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास है। सभी प्रकार के सरकारी सेवाओं को एक मंच पर समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास है, समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसमें 75 से अधिक सेवाएं एक ही मंच पर मिलती हैं। 75 से अधिक सेवाएं एक ही मंच पर मिलती हैं, जैसे बहुत से प्रमाण पत्र, जैसे बहुत से प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन इत्यादि। प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन इत्यादि। इतने बात ठीक। एक जिला दो उत्पाद योजना, अगली, एक जिला
दो उत्पाद योजना। सारे भारत में क्या चली थी? एक जिला एक उत्पाद। जो यूपी गवर्नमेंट है उसने क्या चलाई? एक जिला एक उत्पाद। हम उनसे भी आ गए। हमने क्या चलाई? एक जिला दो उत्पाद, ये शॉर्ट में नेम है इसका। ठीक, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, OD2P, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट, एक जिला दो उत्पाद। इसका प्रारंभ 25 अक्टूबर 2021 को किया गया है। 25 अक्टूबर 2021 को किया गया है। इट स्टार्टेड 25 अक्टूबर 2021। अब कौन से जिले कौन से दो उत्पाद चुने गए हैं? तो जिले का नाम और उसके सामने उसके दो उत्पाद। तो एक लिस्ट बनाओ 13 के 13 जिलों के, और उनके कौन से दो उत्पाद हैं यहाँ पे। लिखो दमादम एक के बाद एक 13 के 13 जिले। पहला बागेश्वर, पहले लिखते कुमाऊं वाले फिर गढ़वाल वाले। बागेश्वर, तांबे के बर्तन और मंडवा का बिस्किट। बागेश्वर के तांबे के बर्तन और मंडवा का बिस्किट। तांबे के बर्तन ध्यान रखना, जब भी ये नाम आएगा लोग कहां तुक्का मारेंगे? अल्मोड़ा। तो ध्यान रखना, तांबे के बर्तन मंडवा के बिस्किट। नंबर 2 अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। ई ऑफिस भी एक सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करने वाला ऑफिस जहां से आपको सेवाएं मिलती हैं। अल्मोड़ा। बाल मिठाई, बाल मिठाई चिपके रहते तिल से उसके ऊपर। बाल मिठाई और ट्वीड, अलग ही मिठाई है एक। ट्वीड मिठाई है भी एक। चंपावत, लोह शिल्प और हथकरघा। लोह शिल्प मतलब लोहे के सामान जो बनाते हैं, लोह शिल्प और हथकरघा, हैंडलूम जो हाथ से बनते हैं उनके लोग। पिथौरागढ़, कुमाऊं के 6 जिलों में क्या उत्पाद है? पिथौरागढ़, ऊनी कालीन, ऊनी कालीन, ऊनी कालीन, ऊनी कालीन। मुनस्यारी का राजमा, मुनस्यारी का राजमा पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। मुनस्यारी का राजमा उत्तर भारत का और भारत का सबसे टॉप क्वालिटी का राजमा है। मुनस्यारी का राजमा, ब्रैकेट में सफेद राजमा। ये वो राजमा नहीं जो आपका हमारे वाला बादामी वाला, ये सफेद रंग का राजमा है। आगे बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल। नैनीताल। ऐपण कला, ऐपण, ऐपण का मतलब होता है लीपना। अब हम कागजों के ऊपर, अलग अलग सामानों के ऊपर क्या बनाते हैं? कोई कलाकारी, ये ऐपण कला है। ठीक, किसकी बात चल रही? ये ऐपण कला। तुम नैनीताल गए? गया पक्का? गई नहीं। तो वहां मिलती है कैंडल, अलग अलग तरह के कैंडल, बड़े बड़े छोटे छोटे अलग अलग आकार के कैंडल। तो वो उत्पाद वहां का बहुत फेमस है। जो टूरिस्ट आते हैं वो अक्सर लेके जाते हैं, छोटी मोटी से लेके बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो सेकंड कैंडल, कैंडल मोमबत्ती। ठीक,
जला दें लोग उन्हें, कहाँ रखते हैं, सो के सो में एटसेट्रा, बस ऐसे ही। ठीक। अब गढ़वाल में क्या उत्पाद है, चमोली। चमोली हस्तशिल्प और हथकरघा, हाथ से कते हुए या हाथ से बने हुए, हस्तशिल्प और हथकरघा। दूसरा हर्बल एरोमेटिक, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले सुगंधित पौधे, उनका तेल, इत्र, ये सब सामान, हर्बल एरोमेटिक। हस्तशिल्प हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम। दूसरा हर्बल एरोमेटिक, सुगंध वाले सामान, हर्बल नेचुरल। ठीक। देहरादून, देहरादून बेकरी उत्पाद, ये केक, पेस्ट्री, इन्हें कहते हैं बेकरी। बेकरी उत्पाद, बेकरी उत्पाद। मशरूम उत्पाद, मशरूम, मशरूम गर्ल कौन है, दिव्या रावत, एक लड़की कर रही खेती इसी की ही। आगे पोड़ी, पोड़ी हर्बल उत्पाद, नेचुरली मिलने वाले बहुत से प्रोडक्ट, उनकी पैकेजिंग, उन्हें बेचना, हर्बल उत्पाद। लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, हर्बल उत्पाद। लकड़ी का फर्नीचर। रुद्रप्रयाग आजकल ये चीज चल रही बड़ी, देख लो कहाँ बिक रही, अमेजन के ऊपर। इसकी बड़ी डिमांड है। लकड़ी से ही चारों धामों की मूर्तियां ऐसे बना रहे लोग। कितने की, 199 की, 200 रुपए की है। तो ऐसे उत्पाद पूरे भारत में लोग खरीदते हैं शोकेस में रखने के लिए। ये चारों धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और इसे बेचने कितने रुपए का है, 700 रुपए का मामला है। ठीक। देखो अगला, लकड़ी कार्य कौन सा जिला था, कौन जिला, रुद्रप्रयाग। हस्तशिल्प मंदिर, यही वाले, हस्तशिल्प मंदिर, हैंडीक्राफ्ट टेम्पल्स, हस्तशिल्प मंदिर। और एक बड़ा काम चल रहा है, जैसे फेमस है तिरुपति का लड्डू, तिरुपति का लड्डू, उस मंदिर का वो प्रसाद, दर्शन कर लो घर बैठ के ऑनलाइन, और प्रसाद कर दो ऑर्डर, प्रसाद सीधा आपके घर, पेमेंट कर दियो, बात खत्म। तो यहाँ भी सिस्टम शुरू हो चुका है, दर्शन कर लो ऑनलाइन, यहीं से नमस्ते कर लो अपनी, और प्रसाद और ये सामान पहुंच जाएगा तुम्हारे घर, बस क्या कर दो, अपना पेमेंट। ठीक। प्रसाद, प्रसाद तो चारों धामों के अंदर जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनसे मिलके एक प्रसाद बन रहा है। बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिलाएं उसे बना रही हैं और उसकी बिक्री वहां भयंकर हो रही है। मंदिर समिति बेच रही है उसे लेके। ये प्रसाद है सब भगवान का। टिहरी, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर। और टिहरी की एक खास चीज है, पूरे इंडिया के अंदर बड़ी फेमस है, पहाड़ की हर लड़की उसे कहां पहनती है, विवाह पे। ये नथ, ये बहुत फेमस है, कहां की, टिहरी की। टिहरी की नथ, नेचुरल फाइबर और टिहरी की नथ। उत्तरकाशी, ऊनी हस्तशिल्प, सर्वाधिक भीड़े भी कहाँ हैं, उत्तरकाशी में। ऊन भी कहाँ, उत्तरकाशी में।
तो उन समय सामान में कहाँ होंगे? ऊनी हस्त शिल्प, वुल हैंडीक्राफ्ट, ऊन के बने हुए बहुत से सामान। सेब, सेब कहाँ सारा? उत्तरकाशी में ही, सेब एप्पल। हरिद्वार, हमारा क्या सामान है? हमारे पास है क्या खिलाने के लिए? स्वास्थ्यवर्धक सामान, गुड़, गुड़ और शहद, गुड़ और शहद। उधम सिंह नगर लास्ट, वो रह गया था देख, उधम सिंह नगर। मैंथा ऑयल, मैंथा, मैंथा ऑयल, पुदीने का तेल, पुदीने का तेल, इसे कहते हैं मैंथा ऑयल। बहुत गुणकारी होता है पुदीना शरीर के लिए। मंजू घास, स्पेशल घास है, मंजू घास। अब एक चल रहा है क्या? ये तो उत्तराखंड सरकार का प्रोजेक्ट है, एक जिला दो उत्पाद। एक चल रहा है भारत सरकार का, एक जिला एक उत्पाद। ठीक, उसमें एग्रीकल्चर कैटेगरी में नंबर 1 पे कौन रहा? उत्तरकाशी। ठीक, तुम इसका मतलब रिवाइज नहीं कर रहे करंट अफेयर्स। तो अब लिखो एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद। तो इनके सामने लिख दो हर जिले के, बस जहां तुमने 13 लिखे हुए, ओडीओपी लिखो ऊपर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और जहां तुमने 13 लिस्ट बनाई वहीं पे लिखो एक्स्ट्रा एक, हरिद्वार मशरूम, यहीं पे ही बस, हरिद्वार मशरूम। ये सेंटर की योजना है, ये हमारी है। हरिद्वार मशरूम, उत्तरकाशी सेब। यहां कोई और सामान नहीं मिलना, केवल किसी सामान मिलेंगे? खेती के सामान, कृषि के सामान है सारे। मशरूम सेब, सेब कहाँ के? उत्तरकाशी। देहरादून बेकरी उत्पाद, चाहे लिखा हुआ हो दोबारा फिर लिखना, बेकरी उत्पाद। नैनीताल फलों का जूस, नैनीताल फलों का जूस, नैनीताल फलों का जूस। चंपावत मसाले, ब्रैकेट में तेज पत्ता। उत्तराखंड का पहला जीआई टैग किसे मिला है? तेज पत्ते को ही। पोड़ी, नींबू फल, खट्टे फल आते हैं इसमें सारे। क्या लिखो ब्रैकेट में? पहाड़ का एक फल बड़ा मोटा होता है, आप कहते हो चकोतरा, और उसे कहते हैं माल्टा। ठीक, नींबू फल पोड़ी का माल्टा। पिथौरागढ़ हल्दी उत्पाद, पिथौरागढ़ हल्दी उत्पाद। उधम सिंह नगर आम, उधम सिंह नगर आम। अल्मोड़ा खुबानी, अल्मोड़ा खुबानी, संतरे जैसा बड़ा सामान है, खुबानी। एप्रिकॉट कह सकते हो शायद, अल्मोड़ा खुबानी। बागेश्वर लीची, बागेश्वर लीची नहीं, कीवी, कीवी बहुत महंगा सामान है, 40 रुपए का आता है एक, कीवी। टिहरी अदरक, टिहरी अदरक। चमोली मछली उत्पाद, फिशरीज।
रुद्रप्रयाग, चोलाई, चोलाई, चोले के लड्डू आते हैं वो चोलाई। लिखो, उत्तराखंड में जीआई उत्पाद, उत्तराखंड में कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, ये उसकी बात चल रही है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई एक्ट बना था कब? 1999 को, और लागू हुआ इफेक्टिव 15 सितंबर 2003 को। इफेक्टिव लागू हुआ 15 सितंबर 2003 को। पूरे देश का पहला जीआई टैग किसका है? दार्जिलिंग टी का। और हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की। लिखो, उत्तराखंड में अब तक लगभग 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न हैं, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न हैं। ठीक, तो वो मेन कौन है फिलहाल? एक वर्ड और लिखो, सत्रह से 21 नवंबर 2023 को, 17 से 21 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला। जो एक रिकॉर्ड है, पूरे भारत में रिकॉर्ड है ये। 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला, जो एक रिकॉर्ड है। उत्तराखंड का पहला जीआई टैग, अब लिखो किसे मिला पहला जीआई टैग? तेज पत्ता। उत्तराखंड का पहला जीआई टैग तेज पत्ता। दूसरा, देहरादून का बासमती चावल। कब मिला? 2003। देहरादून का बासमती चावल। तीसरा, भोटिया दन। दन का मतलब है कंबल। भोटिया दन, ब्रैकेट में कालीन या दरी। भोटिया लोग बनाते हैं स्पेशल कालीन या दरी। भोटिया दन।
उत्तराखंड ऐपण व रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड ऐपण व रिंगाल क्राफ्ट, ऐपण व रिंगाल क्राफ्ट। रिंगाल से बनने वाले अलग अलग सामान हैं, छंतोली, मोस्टा, ये सामान। उत्तराखंड थमुला एक स्पेशल कंबल है पिथौरागढ़ का। उत्तराखंड थमुला कंबल। मुनस्यारी का सफेद राजमा। अब पूरे भारत में कोई ये नहीं कह के बेच सकता कि ये मुनस्यारी का राजमा है। इसे मुनस्यारी के किसान आदि ही बाकायदा लिख के बेचेंगे, मुनस्यारी का स्पेशल राजमा सफेद वाला, मुनस्यारी का सफेद राजमा। कुमाऊं का च्यूरा, आधा च्यूरा, ये एक तेल है, ठीक। चूरा। अब जिन 18 को अब मिला तुरंत एकदम से, कितने हो गए फिलहाल अब तक? 7 लिखो। उत्तराखंड चोलाई, जब तुमने नाम लिखा था वो चोलाई का लड्डू, चोलाई कोमा, अब नाम लिखने ओनली बस, चोलाई। झंगोरा, जैसे चावल होते हैं काले रंग का होता है ये झंगोरा। मंडवा, लाल चावल, बताओ किसे मिला पुरस्कार? पूरे भारत में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, कृषि वाली श्रेणी में उत्तरकाशी के लाल चावल ने पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। लाल चावल कहाँ होता है? सिराई घाटी पुरोला में, जिसे कहते हैं उत्तराखंड का मिनी बंगाल। वहीं बहती है कमल नदी, उसमें है मछलियां, बराबर में उगता है चावल और वो खाते हैं मछली चावल, इसीलिए क्या कहते हैं उसे? मिनी बंगाल। किसे? सिराई घाटी पुरोला को। आगे लाल चावल। लखोरी मिर्च अल्मोड़ा, लखोरी मिर्च, लखोरी मिर्च अल्मोड़ा। बेरीनाग की चाय, बेरीनाग की चाय। बुरांस का शरबत पिया आपने कभी? जैसे आम जो होते हैं जूस, ये ऐसा होता है बुरांस का, बड़ा अच्छा लाल लाल रंग का बुरांस का शरबत। रामनगर की लीची, बुरांस का शरबत, रामनगर की लीची। नैनीताल, रामगढ़ का रेड जून आड़ू, अलग ही आड़ू है स्पेशल वाला। नैनीताल का रेड जून आड़ू, ब्रैकेट में रामगढ़, रेड जून आड़ू नैनीताल का, रामगढ़ का। माल्टा, बड़े वाला नींबू होता है बहुत ही, इसके बनाते हैं नींबू सन्नी, एक फेमस प्रोडक्ट है वहां का खाने का। माल्टा। पहाड़ी तुर की दाल, पहाड़ी तुर जिसे पहाड़ी दाल कहते हैं, पहाड़ी तुर की दाल। गहत की दाल, ये भी पहाड़ी दाल ही है, गहत की दाल। काला भट्ट, जो सोयाबीन है वो काली नहीं होती लेकिन यहां काला है, काला भट्ट। बिच्छू बूटी फैब्रिक, बिच्छू बूटी फैब्रिक। नैनीताल की मोमबत्ती, नैनीताल की मोमबत्ती। कुमाऊनी रंगवाली पिछोड़ा, कुमाऊनी रंगवाली पिछोड़ा। कपड़े को बनने वाला सामान है एक। अब चमोली में होता है रम्माण, वो पहनते हैं मुखोटे,
चमोली के रामबाण के मुखौटे, चमोली के रामबाण के मुखौटे। लिखाई वुड कार्विंग, लिखाई वुड कार्विंग, लकड़ी के ऊपर नक्काशी होती है, ये ब्रैकेट में नोट कर देना जरा वहीं पे, लकड़ी की नक्काशी, जिसमें आप लकड़ी पे क्या लिखते हैं, शब्द या अन्य। अब तक उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। कितने हो गए अब तक सारे, 18 और 7 25, 2 और लिखो बस। चूड़ा तेल, और तांबे के उत्पाद, तांबे के उत्पाद। तांबे के उत्पाद। उत्तराखंड में अब ये बड़ी उपलब्धि है कि 20 साल के पूरे इतिहास में जीआई टैग के जब से लागू हुआ है जीआई टैग, आज तक किसी भी राज्य के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग नहीं मिला, ये रिकॉर्ड था। तो 20 साल के पूरे इतिहास में 18 जीआई टैग एक दिन प्राप्त करना बड़ी उपलब्धि थी। किसने किया? उत्तराखंड ने। तो हमने मनाया एक जीआई महोत्सव, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इससे किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान मिलती है। अगर कोई सामान हम बनाते हैं हरिद्वार का गुड़, तो इस गुड़ के नाम से इसे वर्ल्ड में कोई नहीं बेच सकता हमारे अलावा। इसका लाभ हमें मिलेगा उत्पादकों को। ठीक, देखो 12 से 18 जनवरी 2024 को, 12 से 18 जनवरी 2024 को देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने, देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव, राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव का आयोजन किया। राज्य स्तरीय जीआई टैग राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव का आरंभ किया। ठीक, अगर कोई पूछे देश में सर्वाधिक जीआई टैग किसके पास है, यूपी, कहीं लिख दो ये बातचीत। रुद्रप्रयाग का सेकंड उत्पाद पूछ रहा कोई आदमी, रुद्रप्रयाग का सेकंड उत्पाद है प्रसाद।
जीआई टैग का मुख्यालय चेन्नई में है। जीआई टैग का मुख्यालय चेन्नई में है। यहाँ की योजना कार्यक्रम भी होगी, अब बची है नीतियाँ। ठीक, कल कर देंगे उत्तराखंड की नीति, और बस थोड़ा सा बच रखा बजट, काम खत्म।